नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत बुध से संबंधित चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये भाव आयु का है, ये भाव मृत्यु का है। देखा जाए तो कुंडली के इस भाव में शनि और केतु को कारक ग्रह कहा गया है। शनि आयु के कारक हैं और केतु जीवन में घटने वाली जितनी भी आकस्मिक घटनाएं हैं उन्हीं आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं। परंतु जिनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में ये ग्रह हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है कि ये दोनों के दोनों ग्रह, विशेष करके शनिदेव, बेहद कष्टदायक हैं। जैसे शनिदेव आयु लंबी तो कर देते हैं, परंतु जीवन में पग पग पर संघर्ष और कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। वहीं यदि हम केतु की बात करें तो केतु आकस्मिक धन अवश्य दिला देते हैं, परंतु अष्टम के केतु के कारण जातक के जीवन काल में आकस्मिक परेशानियां भी आती रहती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में बनी ही रहती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि कालपुरुष की कुंडली का निर्माण करें तो अष्टम भाव में देखा जाए तो वृश्चिक राशि होती है, अर्थात मूल भाव ये मंगल का है। वृश्चिक राशि कैसी राशि है? वृश्चिक राशि अर्धजलीय राशि है, अर्थात वो पूर्णतः जल वाली राशि नहीं है, अर्धजलीय। और बुध कैसे हैं? तो बुध भूमि तत्व के हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल और बुध आपस में नैसर्गिक मित्र नहीं वरन नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, परंतु बुध कुमार ग्रह है। यदि आप बच्चों में हर बच्चे में एक गुण देखना चाहें तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा। बच्चों में छुप जाने की आदत या सामान्यतया भी छुप करके सबको डराने का प्रयत्न करना। आप डरते हो या न डरते हो ये विषय नहीं है, उनकी नज़र में तो वो डरा ही दिए आपको, और भले ही आप डरने की का नाटक करते हो लेकिन वो अपनी नज़र में आपको डरा करके खुश होते हैं। बच्चों में ये गुण हर बच्चे में जन्मजात आप विकसित पाएंगे, शायद हम ही उनको ऐसा सिखा देते हैं, छुप जाना, छुप जाओ तुम। तो बच्चों में ये गुण सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। अब ज्योतिषी के जितने भी मर्मज्ञ हैं वो बुध के बारे में क्या कहते हैं कुंडली के अष्टम भाव में, उसे आप समझिए। लेकिन उससे पहले अष्टम भाव और अभी अभी मैंने बच्चों के जो गुण बताए, छुपने की आदत, उसको जरा मैच करिए। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव हमारे जन्म कुंडली का सबसे गुप्त भाव है, क्योंकि मृत्यु से ज्यादा गुप्त कुछ भी नहीं है। आकस्मिकताओं की यदि हम बात करें तो सबसे आकस्मिक घटना मृत्यु है। सबसे रहस्यात्मक, सबसे छुपी हुई जो घटना है वो मृत्यु है। और जन्म कुंडली का अष्टम भाव ऐसा ही गुप्त भाव, छुपाने वाला, जितने भी हमारे जीवन काल में जो भी हम ढकी छुपी अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो सब कुंडली के अष्टम से ही विचार होता है। बुध को वो छुपने की जो आदत है वो यहां आकर के मिल जाती है, फलतः बुध यहां पर प्रबल हो जाता है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं कि ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं सबने बुध के अष्टम भाव की स्थिति को अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। संभवतः ये अलग बात है कि बुध अब पीड़ित ही हो जाए, पापग्रह से युक्त हो जाए, दृष्ट हो जाए, तब उस अवस्था में स्वास्थ्य में परेशानी भी आ जाती है। ऐसे जातकों को श्वास फेफड़े से संबंधित परेशानी आ जाती है, त्वचाजन्य रोग की संभावना, तो स्वास्थ्य में परेशानी आ जाती है। लेकिन बुध कौन है? बुद्धि है। कौन है बुध? वाणी है। इन चीजों के वो कारक ग्रह हैं। और कुंडली का दूसरा भाव यहां से ठीक सामने पड़ जाता है। दूसरा भाव वाणी का है, जिस पर बुध की दृष्टि से ऐसा जातक बेहद गहरी बात बोलने वाला होता है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, वो उम्र में बहुत छोटे होंगे पर ऐसी गहरी गहरी बातें बोल देते हैं, कई बार बड़ों को भी वो आश्चर्य में डाल देते हैं। ये गहराई बुध के कारण उत्पन्न होती। अब जरूरी नहीं है कि हर गहरी बात बोलने वाले बच्चे की कुंडली के अष्टम में ही बुध होगा, लेकिन जन्म कुंडली के अष्टम में बुध हैं तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं। आपके द्वारा बोली गहरी बात सामने वाले को तुरंत असरकारक लगेगी,
वो घटित हो न घटित हो वो बात अलग बात हो गई, लेकिन सामने वाले को आपकी बात प्रभावित करेगी। आप वकील हो जाते हैं, जबरदस्त वक्ता। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम में बुध के होने से जातक मंत्रज्ञ होता है। केवल मंत्रज्ञ नहीं, वरन उसको अगर सही ज्ञान मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, तो ऐसे जातक को तंत्र मंत्र की सिद्धि में विशेष दिलचस्पी होती है। आपको यह भी पता होगा कि मैथ, गणित के कारक ग्रह कौन है? बुध है। फलतः ऐसे जातकों के अंदर कैलकुलेशन की प्रवृत्ति जबरदस्त होती है, खोज की प्रवृत्ति जबरदस्त होती है। अष्टम के बुध जब द्वितीय भाव को बली अवस्था में देखते हैं तो ऐसा जातक ऐसे ऐसे तर्क पेश करता है कि सामने वाला तर्कहीन हो जाए। प्रिय दर्शकों, कुंडली का जो अष्टम भाव है, अगर आप देखें तो पंचम भाव किसका है? पंचम भाव बुद्धि का है। तो पंचम और अष्टम में केंद्र का संबंध है, चौथे दसवें का संबंध है। चौथे दसवें के संबंध को तो आप जानते ही हैं ना, जैसे जन्म कुंडली का लाभ भाव और जन्म कुंडली का धन भाव। लाभ भाव से धन भाव केंद्र में होता है, यानी लाभ का सुख कहां है? तो धन में है। धन आया और चला गया, तो क्या मतलब? आया और संचित हुआ। वैसे ही जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो बुद्धि का है। हम विद्या के लिए भी विचार करते हैं। अभी बीते दिनों मैंने प्राच्य ज्योतिष पर बताया था कि द्वितीय भाव से भी विद्या का विचार होता है। अब विद्या भाव या बुद्धि भाव, तो बुद्धि का सुख कहां है? तो बुद्धि का सुख असल में रिसर्च में है, खोज में है। और जन्म कुंडली का अष्टम भाव भी गहन खोजबीन का ही है। यहां पर बुध को वो बल मिल जाता है जिससे वो अत्यंत बली हो जाते हैं। और देखा जाए तो जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध हैं, ऐसा जातक अपने जीवन में सदैव ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसके चलते सभी को कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित होना ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जन्म कुंडली में बुध को धन का कारक ग्रह नहीं कहा गया है। धन के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, परंतु ऐसे जातक जिसकी कुंडली में अष्टमस्त बुध बली अवस्था में द्वितीय भाव को यदि देख रहे हों, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत, मैंने दूसरे भाव की चर्चा प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर बीते दिनों की थी। वहां पर मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ऐसे जातक बहुत धनवान हो, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, अगर वो बली होता है तो जातक अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से इतना धन तो अर्जित कर ही लेता है जिसके चलते उसके जीवन में कहीं धन की कमी ना हो। प्रिय दर्शकों, अब एक विचारणीय तथ्य है कि क्या जन्म कुंडली के अष्टम में बुध इतने अच्छे हैं कि इनसे कोई खराबी नहीं निकल करके आती? एक और भी कारण है बुध के अच्छे प्रभाव देने का, इसको भी जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, बुध का स्वभाव कैसा है? बुध का स्वभाव है शीघ्र। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो शीघ्रातिशीघ्र फल दे देते हैं। आपको वो सूत्र याद होगा, प्रथमे ही वर्षे स्त्रीत्यागमाहु। अगर आप मेरे रोज के व्यूअर हैं तो एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के सप्तम में बुध सूर्य की युति हो और कोई पापग्रह हो और पापग्रह की दृष्टि हो, ऐसे में बुध की दशा आ जाए तो प्रथमे ही वर्षे स्त्रीत्यागमाहु, विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह तुड़वा देंगे। यानी बुध जैसे ही उनकी दशा आती है वो तुरंत अपना प्रभाव दे देते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बाल्यकाल सबसे पहले, प्रथमावस्था, कुमारावस्था सबसे पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो बुध ऐसे ही अपना प्रभाव देते हैं। शनि वृद्ध ग्रह है। जन्म कुंडली में अगर सामान्यतया देखा जाए तो मृत्यु की हम कामना कब करते हैं, या मृत्यु की बात अगर हमारे जीवन नजर में आएगी तो क्या कभी भी मृत्यु की कल्पना हम तुरंत कर लेते हैं? नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। मृत्यु की कल्पना सबसे अंत में की जाती है, यानी विलंबित। और शनिदेव भी विलंब के कारक ग्रह हैं। फलतः वो अष्टम में कारकत्व तो हासिल करते हैं, लेकिन विलंब और विलंब के साथ इस कदर कष्ट प्रदान करते हैं कि जातक त्राहिमाम कर देता है। जबकि बुध अष्टम का कारक ग्रह नहीं है, वहां जाते ही अपना जो भी अच्छा बुरा प्रभाव उसके पास होता है वो तुरंत प्रदान कर देता है। एक और पॉइंट, प्रिय दर्शकों, बुध को निर्जीव ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। कारण यह है, निर्जीव या नपुंसक शब्द का इस्तेमाल, नपुंसक इसलिए क्योंकि वो बालक है, निर्जीव इसलिए क्योंकि वो सूर्य के बेहद करीब, सूर्य के प्रकाश से सदैव अस्त रहता है। सो उसकी जो भी शक्तियां हैं वो सूर्य में विलीन हैं। इसके कारण भी बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अष्टम में होकर के कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं प्रदान कर पाता। वो जो देना है तुरंत देकर के बात खत्म। और शनिदेव के साथ क्या है, वो धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते इतना रगड़ देते हैं कि जातक
त्राहिमाम कर देता है। एकमात्र ग्रह बुध ऐसा है जन्म कुंडली के अष्टम में जो कष्ट नहीं, कहीं ना कहीं फायदेमंद स्थिति में ही जातक को लाता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इसके इनको कारक क्यों नहीं कहा गया? वो यहाँ के कारक इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि जो ग्रह आयु दे सकता है, आयु से भाई किसी के पास धन खूब हो, सफलता खूब हो, पर आयु ही ना हो। हमारे जीवन में सबसे जरूरी क्या है? कम से कम आयु तो हो बड़ी मात्रा में। तो सीधी सी बात है, शनि आयु के कारक हैं, इसलिए उन्हें वहां पर बल मिलता है। बुध को यहाँ कारकत्व तो नहीं मिलता, लेकिन अगर जन्म कुंडली के अष्टम में बुध अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह वो श्रेष्ठ फल प्रदायक है। आशा करता हूं बुध से संबंधित ये जो चर्चा आज हमने की, आपने इसे भलीभांति समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।